बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सीखना है वो उसका ऑर्डर 2/2 का होगा, ठीक है। तो इंटर लेवल पे जब आप जाएंगे तो इससे फर्दर आप मज़ीद 3/3 ऑर्डर का सीखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम 2/2 ऑर्डर के वर्क करेंगे। तो इसका तरीक़ेकार क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले इसके बारे में द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डेट ए, और ये 2 स्ट्रेट लाइंस लगाकर, ठीक है, उसके अंदर उस मैट्रिक्स का नेम आएगा। जैसे हमारे पास ये ए है, इज़ डिफाइंड एज। अब इसको हमने डिफ़ाइन कैसे करना है ये आपको क्लियर करना है। तो जी बेटा, आपके पास जो भी मैट्रिक्स है 2 तरह से आप उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, सिंबलाइज़ कर सकते हैं। तो आपने उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं डेट ए, और जब डेट लिखना है आपने तो उसके साथ आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये डिटर्मिनेंट को शो करेंगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मैट्रिक्स को शो करने के लिए, ठीक है। और जब आपने किसी भी मैट्रिक्स का डेट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट को आपने इस तरह 2 स्ट्रेट लाइन, 2 पैरेलल लाइंस को शो करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे इसमें करना कि आपने इस तरह डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। ए जैसे हमारे पास और डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट माइनस बी सी इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके पास जो भी उसका आंसर आएगा, ठीक है, जैसे हमारे पास ये सिंबल है लैम्डा का, बिलोंग्स टू आर, मतलब वो जो भी आंसर होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करता होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये मैट्रिक्स एक है बी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसको सिंबलाइज़ किया डेट बी, या इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसको डिटर्मिनेंट का सिंबल दिया। वर्किंग वही है कि ए को हमने डी मतलब 1 को 3 से, और माइनस साइन आएगा दरमियान में जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और इसी तरह 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो आपके पास 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, इनको ऐड करेंगे 5 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह ये मज़ीद एग्ज़ाम्पल मौजूद है। इसका आंसर क्या आया मैट्रिक्स एम के डेट का 0। अब इन दोनों में भी मज़ीद जो ना डिटेल मौजूद है कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो उसको मज़ीद एक नेम देते हैं, उसका कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी ये है क्या, ये सीखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका डेट का आंसर 0 आता है तो उसका नाम क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर अदर देन 0 कोई भी आंसर आता है, ठीक है, अदर देन 0, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, चाहे वो माइनस में आए या प्लस में आए। अगर 0 आए तब हम उसको सिंगुलर का नाम देंगे। अब देख, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 के इक्वल ना आए, कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए, तो उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके पास ये ए में मैट्रिक्स है एक, ठीक है, उसने बताया ये नॉन सिंगुलर है। कैसे, अब देखें, इसका जब हम डेट निकालते हैं, क्योंकि जब भी आपने ये देखना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का। तो वहाँ से पता चलेगा अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे वो सिंगुलर है। अभी चूँकि ये कह रहा है नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 के अलावा आएगा, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू। तो आप देखते हैं, पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 1 2 ज़ा 2, और फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास 2 - 0 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है ये। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज़ आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये भी पॉइंट क्लियर कर लें कि कोई भी हमारे पास वो सिंगुलर भी हो सकता है और नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हम करें, ठीक है। तो फर्दर आपके पास इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या वर्किंग करनी है, इसमें आपने अपने डिफाइन पढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज़ के आपने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना उनको। मतलब यहाँ पर ए है, ये डी है, ये डायगोनल एंट्रीज़ है,
तो आपने इनके इंटरचेंज करना, मतलब जहाँ पर डी है वहाँ पर ए लिखेंगे और जहाँ पर ए है उसकी जगह पर डी आ जाएगा। क्लियर? तो ये डायगोनल एंट्री की अपने प्लेस चेंज कर दी, और जो रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज करने बाय एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एंट्रीज़। जैसे हमारे पास एग्जांपल देखें, ये ए मैट्रिक्स था, तो आपने एडजॉइंट ए कैसे निकाला, ए और डी को इंटरचेंज कर दिया, डी ए हो गया, और इसी तरह रिमेनिंग एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दिए। ये प्लस बी था और ये प्लस सी है, तो दोनों के साइन माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम एक्सेस की तरफ आते हैं। जी बच्चे, आपके पास एक्सेस 1.5, तो 1 और 3 पार्ट आपके होमवर्क में है। ठीक है, तो हम 2 और 4 करेंगे। आपका क्वेश्चन यही है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपने इन दोनों का। ठीक है जी बच्चे, तो इसी एक्सेस 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमने उसको सिंपलाइज़ करना है। ठीक है, डेट फॉर्म में लेकर आना है कि हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं, क्योंकि ये जो आपके पास ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स मौजूद हैं ये मैट्रिक्स को शो करने के लिए। ठीक है, और जब डिटर्मिनेंट को आपने शो करना है तो इस तरह 2 पैरेलल लाइन यूज़ करनी है आपने, 2 स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे। देख सकते हैं आप दोनों में हमने वो लाइन्स यूज़ करनी है। उसके बाद फिर वो तरीक़ेकार जो हमने सीखा है कि आपने क्या करना है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास -2 और ये 3 to the 6 आ जाएगा, माइनस दरमियान में आएगा। जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं माइनस आता है, और जब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पर प्लस का साइन आता है। अच्छा जी, तो -2 -6, इसका आंसर आ गया -8। फर्दर आपके पास इसी का पार्ट 4, मैट्रिक्स डी गिवन है, इसका हम डेट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से दरमियान में साइन माइनस का आएगा। तो 3 4 12, 2 1 2, आंसर इज़ 10। जी, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब हमने ये क्लियर करना है कि ये सिंगुलर हैं या नहीं। तरीक़ेकार वही लगेगा जो हम कैसे करते थे कि आपने इनका डेट फाइंड करना है, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो आंसर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ना 0 के अलावा है तो नॉन सिंगुलर है। जी बच्चे, पहले हम इसका पार्ट 1 करेंगे। तो हमने पहले देखें डेट का सिंबल देना है, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई किया। एरो से आपको मज़ीद हेल्प हो जाएगी कि हमने किस तरह मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 4 12, 2 6 12, साइन मिड में क्या आएगा, माइनस का। जी बच्चे, आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 -12 आंसर इज़ 0। तो यहाँ से क्लियर हो गया ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट पार्ट इसका सी, आपने पहले उसको डिटर्मिनेंट सिंबल देना है। ठीक है, उसका सिंबल यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन को होगी और साइन दरमियान में माइनस का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे देखें 7 5 35 होगा और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 3 27, तो आपके पास यहाँ पर टोटल एडिशन हो जाएगी, तो 62 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 62 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सी इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये 0 आंसर आता तब हम इसका नाम क्या रख लेते, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। ठीक है जी। जी बच्चे, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने इसी तरह करने जैसे अभी हमने वर्किंग की है थ्रू डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। आपके पास ये 4 पार्ट है। ठीक है, हम 2 और 4 करेंगे और 1 और 3 आपके होमवर्क में ऐड है। तो तरीका इसका क्या, बहुत सिंपल है। जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसमें 2 वर्किंग करेंगे, एक एडजॉइंट उसका फाइंड करेंगे उस मैट्रिक्स का, और सबसे पहले उसका डेट फाइंड करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास ये इसका पार्ट 2, हम इसको सोल्व करते हैं। जी बच्चे, आप देख सकते हैं हमारे पास ये डेट पहले मैंने फाइंड किया। ठीक है, डेट फाइंड करने के बाद आपने देखें 1 को -5 से और 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 1 5 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 6 आ जाएगा। तो -5 + 6, आंसर इज़ 1, नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं होगा, मतलब ये हमारे पास अगर इसका आंसर यहाँ पर 0 आ जाता है तो आपने ये लिख देना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। उधर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास उसका आंसर, जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो,
उसका आंसर अदर देन ज़ीरो आता है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है ज़ीरो के अलावा, तो फिर हम उसको कह सकते हैं ये नॉन सिंगुलर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और हम ये साथ कहेंगे सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ठीक है, अब आपने सबसे पहले देखें वर्किंग में आपने डेट फाइंड किया हुआ, उसके बाद जब वो पॉसिबल हो जाए कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब आपने फर्दर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अदरवाइज़ अगर ये सिंगुलर आ जाता, मतलब आंसर ज़ीरो आ जाता, तो हम यहाँ पर रुक जाते, इसका आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता और स्टेटमेंट सामने शो कर देते कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब फर्दर वर्किंग स्टार्ट हो गई है, तो आपके पास एडजॉइंट भी हमने फिर फाइंड करना है, क्योंकि जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो दो वर्किंग करनी होती है, एक डेट फाइंड करना था और उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट में हमने क्या सीखा था, आपने डायगोनल एंट्रीज़ की क्या करनी होती थी, प्लेस चेंज। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये मैट्रिक्स बी है, हमने -5 को यहाँ पर 1 की जगह पर लिखेंगे और -5 की जगह पर 1 लिखेंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग एंट्रीज है उनके साइन चेंज, ये +2 है -2 हो जाएगा और -3 का हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। तो आपके पास इन्वर्स है किसके इक्वल, मतलब आपके पास मैट्रिक्स कौन सा बी था, तो बी इन्वर्स हम भरेंगे, इसको क्या पढ़ना है, इसको बी इन्वर्स। तो इसका फॉर्मूला याद कर लें, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट ऑफ बी। ठीक है, पहले आपने एडजॉइंट बी ऊपर शो करेंगे और उसके नीचे उसके डेट का आंसर। तो आपके पास ये एडजॉइंट ऑफ बी है जो भी हमने पीछे फाइंड किया था, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास ये 1 था पहले। ठीक है, तो आपने देखें 1 क्योंकि डिवाइड हो रहा है हर एक एंट्री के साथ, तो जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम एज़ वही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये आपका बी इनवर्स का आंसर आ चुका है। अब इसका फर्दर आपके पास जो पार्ट 4 है बेटा वो देखते हैं। इसमें क्योंकि फ्रैक्शन आ गई है तो इसलिए मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो तरीक़ेकार पहला क्या, हमने ये फाइंड क्या करना, हमने डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम पहला वर्किंग किसकी होती है, पहली डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट जब फाइंड कर लेंगे, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो हम उसकी फ़र्दर वर्किंग नहीं करेंगे, वो रोक देंगे। ठीक है, अब आप चेक करते हैं। तो डेट पहले फाइंड किया हमने सबसे, तो ये 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं -3 और 4 को मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेथड हम वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कटिंग हो रही है, 2 1 2, यहाँ पर आएगा 1 1 1, 3 1 3/4। अब एलसीएम जब लेंगे आप तो यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे नीचे आपके पास 1 के 1 ही होगा, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 4 1 4 -3/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि पहली 4 मौजूद है, तो जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को 4 के साथ तो 1 आंसर आएगा, उसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम का एक प्रॉपर मेथड है, उसको आपने फॉलो करना है। तो इस तरह आपके पास 4 -3/4 आ जाएगा। 4 -3 1/4 नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सो फर्दर सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ये आपने शो कर लिया। उसके बाद पहली वर्किंग क्या होगी, उसका एडजॉइंट फाइंड किया। तो एडजॉइंट के लिए आपने क्या किया, डायगोनल एंट्रीज की इंटरचेंज कर दिया, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर दी और रिमेनिंग एंट्रीज के साइन चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास उसके बाद डी का इन्वर्स उसका फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो जब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट भी उसी का लिखेंगे और डेट भी उसी का लिखेंगे। अगर सपोज करें यहाँ पर ए इन्वर्स होता तो फॉर्मूला क्या होता, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ए। तो ये डी है तो डी के साथ इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डेट डी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस की हमने सबसे पहले। ठीक है, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था 1/4, हमने वो एज इट लिख दिया। ठीक है, अब इसकी डिवीजन करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं हर एक एंट्री के साथ हमने उसको 1/4 को डिवाइड कर दिया। ये पहले एक फ्रैक्शन मौजूद थी तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाकर उसको इन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे 1/4 था, डिवीजन हो रही थी इसकी, तो डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं फ्रैक्शन का। तो आपने इसको फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, दोनों जगह पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये डिवीजन हो रही है, तो इसको जब मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब 4/1। तो 4/1 मतलब 2 4 8 हो जाएगा और 1 को हमने इग्नोर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कटिंग हो गई, -3 आंसर आ गया। यहाँ पर भी वैसे ही काम करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो इसको जब डिवीजन है ये 1/4, तो जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो क्या लिखूँगा 4/1। तो 4 1 4 हो जाएगा माइनस में, और नीचे जो 1 था डिनोमिनेटर में वो इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर देखें कटिंग हो रही थी तो हमारे पास 2 1 2 और नीचे 1 है, 1 को इग्नोर कर दिया नीचे। ठीक है, तो आपके पास ये 2 का आंसर आ गया। ये आपके पास बेटा जी
डी इनवर्स आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 से स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज 1.5। हम इसका पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। इसमें हमने वर्किंग में क्या करना है, B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अलावा ये B इनवर्स इंटू बी, यहाँ पर आपके पास 2 साइड्स है, एक लेफ़्ट साइड और एक ये राइट साइड। दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लास्ट टाइम सीखा था, वो क्या है जी बच्चे, आपके पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपके पास यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर सेम यही आना चाहिए। इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं जी। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास B इंटू बी इनवर्स। आपके पास B आपको पता है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और B इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ B। पहले हमने ये फाइंड करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले डेट निकालना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना उसका मैट्रिक्स B का। तो यहाँ पर आपको पता है डायगोनल वैल्यूज़ जो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू -2, ओके, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, आपके पास मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर तो ये -6 आएगा, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो फाइनल आंसर हमारे पास -4 आ गया। तो क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहीं पर इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देते, रोक लेते, ठीक है जी। अब क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है तो यहाँ पर हम फर्दर इसके एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी में हमने क्या करना है, डायगोनल वैल्यूज़ को, जो मैट्रिक्स बी है, डायगोनल वैल्यूज़ को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और जो रिमेनिंग 2 है उनके साइन चेंज करने हैं। तो आप देख सकते हैं हमने क्या कर दिया, उनके डायगोनल वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया, मतलब प्लेस चेंज कर दी और उनके साइन चेंज कर दिए जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं। अब बी इनवर्स हमारे पास बेटा जी एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट बी या डिटर्मिनेंट बी, हम इसको ये पढ़ते हैं, ठीक है जी। आपके पास इसकी वैल्यूज़ प्लेस करें इसके अंदर, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये मौजूद है और जो हमने डिटर्मिनेंट अभी फाइंड किया -4, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमने इसमें एक स्टेप मज़ीद करना, वो क्या है, बी इंटू बी इनवर्स। आपने मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम डिवीजन नहीं करते, हम अपना काम आसान करने के लिए पहले मैट्रिक्स बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने जो राइट हैंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको जो वैल्यूज़ बनती है वो हमने पहले राइट करनी है, ठीक है। तो आपने पहले बी मैट्रिक्स राइट किया ये, और उसके बाद ये बी इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, ठीक है जी बच्चे। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास रो को हमने क्या करना है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप देख सकते हैं हमने ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद सेकंड रो की बारी है फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है जी। आपके पास फर्दर सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी हम डिवीजन नहीं करेंगे, पहले हम इनके आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 2 6 माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस एज इट आ गया, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 2 2 4 माइनस में आएगा। और यहाँ भी देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस है तो फाइनल प्लस आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 6, तो ये -4 मैं यहाँ पर एक साइड पे भी लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि डिवीजन हो रही है ना -4 की, तो हमने इसको डिवीजन डिनोमिनेटर में ही रखना है, ठीक है जी। अब इसका हम सोल्यूशन फर्दर करते हैं जी। आपके पास -4 आ गया, 0 आ गया, फिर यहाँ 0 और -4 आ गया। अब आपने इनको डिवीजन करनी है, जब आप सोल्व कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, हर एक एंट्री को -4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -4 को हमने डिवाइड कर दिया, माइनस कटिंग हो जाएगी और 4 1 4 1 आ जाएगा फाइनल, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो 0 से जो भी नंबर डिवाइड करते हैं 0 आंसर आता है, यहाँ भी 0 आएगा, माइनस माइनस कट के यहाँ पर 4 1 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे कि मैं पहले हमने बताया था आपको, ठीक है। ये इक्वल टू आई हमने शो करना साथ में। अब इसकी राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में देखें हमने पहले बी इनवर्स फाइंड कर लिया हुआ था तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जस्ट क्या कर लेते हैं,
बी इन्वर्स इंटू बी। लेफ्ट साइड में पहले बी आ रहा था, इन्वर्स बाद में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्स पहले आएगा, आप नोट करें ये इन्वर्स वाला मैट्रिक्स, और ये नीचे हमारे पास डिवीजन में -4 ये फर्स्ट पे आएगा, ठीक है। और जो मैट्रिक्स बी है वो बाद में लिखा तो यहाँ भी बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी, तरीक़ेकार वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन जब आपने कर ली उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास -6, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आएगा माइनस का, प्लस ये भी 6 आ गया प्लस का, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। फर्दर आपके पास यहाँ पर -4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कटिंग हो जाएगी, +2 -2, ये -6 + 6 0 आंसर आएगा दोनों में, और 2 - 6 -4। अब फाइनली हम क्या करेंगे, -4 को जब आपके पास सोल्व कर लेंगे तो एंट्रीज को हमने -4 के साथ डिवाइड कर लेना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये माइनस कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये 0 है यहाँ पर, तो फाइनल 0 आंसर, यहाँ भी 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया यहाँ पर, 4 1 ज़ा 4। तो हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि आपके पास जो लेफ़्ट साइड थी वो राइट साइड की इक्वल आ चुकी है, और ये भी क्लियर हो गया कि इसका भी आंसर क्या आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, यानी यूनिट मैट्रिक्स जो इक्वल टू आई होता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। आपके पास ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपने ये कंफर्म करना है कि आपके पास ये जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए एक मेथड है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर अगर आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम ये कहते हैं 1 0 0 1, अगर ये आंसर आता है तो हम फाइनली हम यहाँ पर ये आंसर इसका जो कंक्लूजन निकालेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो आपने उन दोनों मैट्रिक्स को शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी बच्चे। आपके पास ये 2 गिवन मैट्रिसेस हैं, पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपने सीखी हुई है तो मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम यहाँ पर -3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 आएगा, -6 यहाँ पे +6 आएगा, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। अब आपके पास यहाँ पर इसको सोल्व करें तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर कटिंग होगी दोनों की, यहाँ भी कटिंग हो जाएगी, दोनों तरफ 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरी कटिंग हो जाती है, ये +2 ये -2 कटिंग हो जाता है, 4 - 3 1 आ जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं आपके पास आंसर क्या आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 2 मैट्रिसेस आपके पास जो मौजूद थे वो अब एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। तो गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट साथ में शो कर देनी है, ठीक है जी बच्चे। अब आप क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 3 मैट्रिसेस गिवन है A B एंड D। हमने वेरीफाई क्या करना है, पार्ट 1 में AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, यहाँ पर DA होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स D इनवर्स, ठीक है। हम सबसे पहले इसका जो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। और तीनों क्वेश्चन 4 5 6 के जो पार्ट 1 1 1 है ये आपको होमवर्क में गिवन है। अब आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि आपने इसका पार्ट 1 कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बेटा जी आप देख सकते हैं यहाँ पर A मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो कि हमारे पास गिवन है, यहाँ पर मौजूद है। एडजॉइंट ऑफ A, आपने क्या करना है, A मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ये आपकी एक साइड आ जाएगी। अब उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, पहले आप एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पर पहले रखेंगे और A मैट्रिक्स बाद में रखेंगे, ठीक है। इनको भी मल्टीप्लाई करना है आपके पास। इस तरह आपके पास दोनों साइड का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है, इक्वल सेम आना चाहिए। अब थर्ड में जो आपके पास वर्किंग आपने करनी है, डेट A लिखा हुआ, मतलब A मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जो भी आंसर आएगा आपके पास, जो भी आंसर आता है यहाँ पर, तो आपने उसका डिटर्मिनेंट A निकालना है, ठीक है। उसके जो आंसर आया उसको I से, मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। उस A का जो भी डिटर्मिनेंट फाइंड होता है,
कोई एक नंबर आएगा उसको हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1001 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली आपके पास तीनों का आंसर आपके पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तीनों साइड्स का आपको ये लेफ़्ट है, ये मिड में आ जाती है और ये राइट साइड में आ जाती है। ठीक है, तीनों साइड का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इस तरह आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम आपने इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने इसका पार्ट 2 किया सेम एज आपने पार्ट 1 करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका होल इन्वर्स लेंगे। ठीक है, ये आपका लेफ़्ट साइड है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं पहले बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद ए इन्वर्स। दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड जब कर लेंगे तो फाइनल आपके पास दोनों के आंसर जो आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बी इन्वर्स को पहले रखेंगे और ए इन्वर्स के आंसर को बाद में रखने। ठीक है, अब ये जब क्वेश्चन हम इसका पार्ट 2 करेंगे तो आपको इधर से हेल्प मिल जाएगी कि हमने पार्ट 1 कैसे अटैम्प्ट करना है। जी, अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जी बच्चे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डी ए होल इन्वर्स, मतलब प्रोडक्ट जो डी ए पहले फाइंड करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले डी ए का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और जो उसका मैट्रिक्स आएगा, जो भी मैट्रिक्स हमें मिलता है उसका हमने क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको जो उसका रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर 3 4 = 12, ये प्लस माइनस माइनस 1 1 = 1, 3 0 0, 2 1 = 2। ठीक है, 2 4 = 8, माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 2 = 4 प्लस आ जाएगा। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं। जी बच्चे, तो आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास ये डी ए का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसके इन्वर्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं तो डी ए का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 11 को 4 से और 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर आपको पता है साइन कौन सा यूज़ करते हैं जब डेट निकालते हैं माइनस का। तो 11 4 = 44, ये माइनस से भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 10 = 20, इनको ऐड करें 64, नॉट इक्वल टू 0। जब इसका डेट का आंसर 0 के अलावा जब भी आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम उसका कह देते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकाल देना। जब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि अब एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो फर्दर वर्किंग हम अब स्टार्ट कर दी हुई है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ डी ए आप देख सकते हैं हमारे पास डी ए के मैट्रिक्स का हमने पहले डायगोनल एंट्रीज चेंज कर दी, 4 11 हो गया और जो +2 था -2 हो गया और -10 +10 हो जाएगा। अब आपके पास इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो आप देखें जिस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल रहे हैं उसी का आपने एडजॉइंट और उसी का डेट निकालना होता है। तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनकी डिवीजन करेंगे। ठीक है, ऑल एंट्रीज़ को हमने 64 पे डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 का टेबल हम पढ़ सकते हैं। 4 1 = 4, 16 4 = 64, 1/16 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के टेबल में कटिंग करेंगे, 32 के साथ कटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये -1/32 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 के टेबल में 2 5 = 2 3 = 2 2 = 4, 5/32 और ये कटिंग नहीं हो सकती। यहाँ पर ये एज इट आ जाएगा 11/64। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। अब इसके हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में आपने सबसे पहले ए इन्वर्स और उसके बाद डी इन्वर्स फाइंड करना है। दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेपरेट फाइंड करेंगे। पहले हम ए की वर्किंग करते हैं। तो आपके पास ये मैट्रिक्स ए का, इसका डेट निकाला हमने पहले। ठीक है, डेट जैसे निकाले 4 2 = 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस 0 1 = 0, 8 + 0 8 आ गया। ये भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्दर आपने एडजॉइंट निकाल लिया पहले इसका। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज चेंज की, पहले डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी, मतलब इंटरचेंज करना है। तो 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारे पास 0 क्योंकि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो 0 0 ही रहेगा। तो -1 था हमारे पास पहले, तो यहाँ पर +1 हो गया। ये एडजॉइंट ए आ गया। अब ये ए इन्वर्स हमारे पास क्या होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ए। वैल्यूज़ पुट करिए। अब आपने इनको डिवाइड नहीं करना, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, डिवीजन नहीं करनी, डिवीजन हम एंड पे करेंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में ए इन्वर्स और डी इन्वर्स को। ठीक है, तो फिर आपने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पे कर देना है। अब डी इन्वर्स की तरफ आना है। तो डी मैट्रिक्स का पहले डेट निकालना हमने।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डेट निकाली है 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ठीक है 8। ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो फर्दर सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब इसका फर्दर क्या करना है, एडजॉइंट निकालेंगे जी बच्चे। तो आपके पास एडजॉइंट आ चुका है। अब डी इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डेट डी, आपके पास इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर दी गई हैं, तो आपने इनको डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमने अभी एक वर्किंग करनी है ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो जो हमारे पास दोनों के जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी हमने वो यहाँ पर लिख दी। पहले ये ए इनवर्स की भी हमारे पास और ये डी इनवर्स दोनों की सेम थी 8 8, तो मैंने इस तरह शो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और ये एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब आपके पास इनकी पहले एक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 1 से यहाँ पर 1, 8 8 से 64। आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करनी है, 2 2 ज़ा 4, 0 2 0 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस में आएगा, 0 3 0, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 1 1 ज़ा -1 आ जाएगा यहाँ पर, 4 3 ज़ा 12। आपके पास सोल्व करें 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये 10 आ गया, ये -2 ही आएगा और ये 11 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन सारी एंट्रीज़ को 64 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका डिवाइड करेंगे, हमें फ़ायदा ये हो गया अगर हम यहाँ पर पहले इनके आंसर्स को यहाँ पर मतलब डिवाइड कर देते 8 के साथ। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना था कि हमने फिर फ्रैक्शन में वर्किंग करनी थी, ठीक है। तो फ्रैक्शन में बाज़ का मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस तरह ये सिंपल होता है, ये आसान से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन अमेंड पे कर देते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एंट्री है तो ये हमें जस्ट कटिंग होगी। तो 4 के टेबल में कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ पर 16 4 ज़ा 1/16 आ गया। 2 के टेबल में कटिंग करें तो 1/32 माइनस में आएगा। यहाँ पर भी 2 के टेबल में कटिंग हो रही है, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक हो गया, 5/32, 11/64 ये एसिड आ जाएगा। अब आप नोट करें ये आपकी राइट साइड थी, ठीक है, और ये आपकी लेफ़्ट साइड है। आपने नोट किया दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फर्दर हमने ये प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो यही आपका काम था, आज के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।